This is Abhinandan. Welcome to my YouTube channel AP Tutorial. Now you have discussed बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 18 फरवरी को जो होने वाला है साइंस का, उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ था कि देखिए यूज होता है दो टाइप का होता है हाइड्रोकार्बन, दो टाइप का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त, एक असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त में हो जाता है एल्कीन, संतृप्त में हो जाता है एल्कीन, और असंतृप्त में हो जाता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, देखिए तीनों का फार्मूला लिख देते हैं कि एल्केन, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का हो जाता है, एल्कीन का हो जाता है CnH2n, और एल्काइन का हो जाता है, एल्काइन का CnH2n-2। ये तीनों फार्मूला आपको बहुत ही अच्छा से ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछता कभी कभी इसमें पूछता बॉन्ड। देखिए एल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन में डबल और ट्रिपल। याद करने का कि CnH2n सब में होगा, एल्केन में +2 लग जाएगा, एल्काइन में -2 लगेगा, और एल्कीन में 2n होगा। ठीक है, ये देखिए CnH2n-2 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को ये बताया था। चलिए आगे देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, देखिए कार्बनिक यौगिक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जैसे हम कार्बनिक संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए कोई कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, पहले 2 फिर 4। अगर 22वीं कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो हम उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। अगर 4 से अधिक रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसमें से हम 8 में से वह इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटा देंगे। चलिए हम कुछ करके आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे हम कार्बन का बोले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 हो गया, तो इसका संयोजकता वही हो गया, उसकी संयोजकता यही होगी। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी थी? 8 ना, तो 2 और इसका 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 2 इसमें ले लिए तो कितना इसमें बचा? 6। तो इसमें कितना है? 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से हम 6 को घटा देंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं नाइट्रोजन का ले लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 2 और 5, तो इसकी संयोजकता हो गई 8 में से 5 गया तो 3। 8 में से कब घटाएंगे? जब यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा रहे, 4 से ज़्यादा रहे तब हम लोग 8 में से घटाएंगे। अगर 4 तक रहे तो वही हो जाएगा, 1 रहता तो 1 ही होता। जैसे सोडियम का देख लीजिए, सोडियम का परमाणु संख्या तो 11, तो कितना हो गया? 2, 8 और 1, तो इसका एटम संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। कैल्शियम का देख लीजिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है, याद रखिएगा। 2, 8, 8, 2। ये ऐसा कैसे कैसे करते हैं? 2, 8, 8 ले रहे हैं तो आप 9 क्लास में भी पढ़े होगा, यहाँ पर भी सीख लीजिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, तीसरी में फिर 8 जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते चलते हैं। अभी याद रखिए कि कार्बन की संयोजकता 4, सोडियम का 1, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का कितना हुआ था? 2। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अम्ल राज में क्या होता है। अम्ल राज जो होता है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्ल राज। कभी कभी इससे आपको दूसरे टाइप से पूछ देगा कि नाइट्रिक अम्ल पहले दे देगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में, तो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अगर नाइट्रिक अम्ल पर तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग के ताज़ा मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्ल राज कहते हैं। ठीक है, तो इधर रहे चाहे उधर रहे, आपको देख लेना है कि किधर है, उस टाइप से आपको मारना है। कि अम्ल हमारे शरीर pH मान के किस सीमा
में सही तरीके से कार्य करती है। तो 7 से 7.8 ध्यान रखना, इस सबको रटना पड़ेगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु पूछे तो ब्रोमीन अधातु, अगर धातु पूछे तो पारा, अगर धातु पूछे तो पारा जिसे मरकरी कहते हैं, पारा जिसे मरकरी कहते हैं। अगर पूछ दे कि कौन से धातु कमरे के तल पर है तो पारा, कौन अधातु तो ब्रोमीन। चलिए धातु पूछे, धातु पूछे कि कमरे ताप पर है तो पारा, और अधातु पूछे कि कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन। ठीक है, चलिए बढ़िया। एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल। चलिए एसिड फिर डिस्कस करेंगे हम लोग जब आईपीएसी नेम का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब। कौन से धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त किया? एथिलीन। एथिलीन का वेल्डिंग में प्रयुक्त किया। निम्न किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया? डोवेराइनर ने तिर्यक दिया, न्यूलैंडस ने अष्टक नियम दिया। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये है, अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए पहले जो आवर्त सारणी जो बना था तो सबसे पहले डोवेराइनर, उससे पहले भी थे एक वैज्ञानिक जो धातु अधातु में बांटे थे। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है कहानी के। डोवेराइनर बताए थे, डोवेराइनर दिए तिर्यक नियम, याद रखिएगा बस इतना, मैट्रिक एग्जाम में इतना ही काम आएगा, तिर्यक नियम। अभी उतना डिटेल पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, न्यूलैंडस अष्टक नियम, न्यूलैंडस दिया अष्टक नियम। न्यूलैंडस कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया, अष्टक नियम दिया। ठीक है, और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आवर्त सारणी दिया। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पर आधारित, परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, मेंडलीफ जो दिया था, मेंडलीफ ध्यान रखिए आप सारा, इससे कहानी ए से 2 से 3 नंबर पूछेगा आपको। मेंडलीफ का जो था आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। पूछ देगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन थे, तो आप परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त 7 तथा वर्ग 8 था, आवर्त 7 तथा वर्ग 8 था। उसके बाद आई मोसले, ठीक है, मोसले जो अभी पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं बाजार में बिकता है, वो मोसले का दिया हुआ है जो परमाणु संख्या पर आधारित है। पूछ देगा कि मोसले का आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु संख्या की। ये भी पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, तो मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु संख्या। इसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? इसमें आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। अब देखिए आवर्त वर्ग क्या होता है। देखिए ये देख रहे हैं ना सोया हुआ लाइन, ये लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को कहते हैं हम लोग आवर्त। ठीक है, और ये वाली लाइन को कहते हैं वर्ग, ये लाइन को कहते हैं वर्ग। तो कितना है ये, कितना है 1 2 3, कितना लाइन है 1 2 3 लिखा हुआ है, 7 लाइन है। कितना लाइन है ये? 7 लाइन है। तो 7 आवर्त कितना हुआ इसमें? 7 आवर्त। अब वर्ग हो गया ये 18। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 तक है। पहले इसमें ध्यान रखना है सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। बताइए चाकू से कौन से को काटा जा सकता, किस धातु को काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को। किसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को। देख रहे हैं सोडियम को रखा जाता है। ये पहला आवर्त को कहते हैं, पहला वर्ग को हम लोग कहते हैं क्षार धातु, पहला आवर्त को कहते हैं क्षार धातु। दूसरे आवर्त को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, पूछेगा कि धातु आवर्त सारणी में धातु किस साइड पाया जाता है, तो लेफ्ट साइड, बायां साइड। ठीक है, लेफ्ट है इधर और राइट है इधर, तो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। राइट में पाया जाता है अधातु। अधातु उपधातु पूछेगा ऐसा कौन सा वर्ग ब्लॉक है जिसमें क्या पाया जाता है कि धातु और अधातु दोनों। तो इसको देखिए, ये हुआ एस ब्लॉक, ये दोनों मिला के हो गया एस ब्लॉक, ये सारा हो गया पी ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया पी ब्लॉक, ये वाला हो गया डी ब्लॉक, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण,
संक्रमण, ध्यान रखिएगा कि संक्रमण किसे का संक्रमण धातु किसे कहा जाता है, तो डी ब्लॉक को कहा जाता है। एस ब्लॉक बायां साइड में पाया जाता है और दायां साइड में आपको धातु अधातु तीनों पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको पूछ देगा कि उपधातु कौन कौन है, तो देखिए ये देख रहे हैं बोरोन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। ठीक है ना, ये सारे को ध्यान रखना है कि उपधातु है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ज़्यादातर आपको पूछेगा बोरॉन या सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूछता है। 17 को कहते हैं हेलोजन ग्रुप, 17 को कहते हैं हेलोजन ग्रुप। इसको कहते हैं उत्कृष्ट या निष्क्रिय। उत्कृष्ट 18 में पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। ठीक है, या निष्क्रिय गैस किस वर्ग में पाया जाता था, 18 में कौन कौन है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेंडली की आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। अभी ही बताया है कि 7 आवर्त होते हैं। कोयला तथा पेट्रोल में क्या है, जीवाश्म ईंधन है, सबको रटते चलिए। इसमें कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 बताए ही हैं। स्वपोषी पोषण, देखिए पोषण 2 टाइप के होते हैं, एक स्वपोषी है एक परपोषी। तो स्वपोषी पोषण केवल और केवल हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और हरे पेड़ पौधे को पोषण की क्रिया करने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होना चाहिए, सूर्य प्रकाश। आंसर हो जाएगा तीनों इनमें से सभी होगा। सब पूछेगा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में कौन एक अपघटक है, बैक्टीरिया एक अपघटक है। डायरेक्ट याद रख लेना है, अपघटक उसे कहते हैं जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा, ठीक है, एक लिंगी पुष्प क्या है, एक लिंगी पुष्प इसमें हो जाएगा आप लोगों को, एक लिंगी पुष्प हो जाएगा पपीता। ठीक है, ध्यान रखना, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया। ठीक है, ये सब एक लिंगी पुष्प वाला पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, रट लेना है, बस हो गया। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, मटर का। इस सबको डायरेक्ट रटे चाहिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, मटर का पौधे का चयन किया। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जनन की क्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि। नर युवक और मादा युवक के संगलन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युवक और मादा युवक के संगलन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आगे स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या होता है, अंडाशय होता है। आइए हम देख लेते हैं। देख रहे हैं ये स्त्री केसर है, यह देख रहे हैं ये स्त्री केसर है। यह स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय, स्त्री केसर, या इसी को जायंग नाम, दूसरा नाम है इसका जायंग। जो फूल का मादा भाग होता है, पूछेगा फूल का मादा भाग क्या होता है, तो फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है। फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में 2 चीज़ पाया जाता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो कहेगा स्त्री केसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है, तो वर्तिकाग्र, और आधारीय भाग पर क्या पाया जाता है, तो अंडाशय। चलिए मादा भाग जान लिए कि होता है स्त्री केसर, तो नर भाग क्या होता है, तो चलिए देखिए नर भाग होता है ये पुंकेसर। पुंकेसर को कहते हैं नर भाग, फूल का या पुष्प का नर भाग पुंकेसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही। फूल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का रहेगा। ठीक है, तो पूछेगा पुंकेसर कितने चीज़ से बने, 2, एक परागकोश और तंतु। ठीक है, ये देख रहे हैं ये वाला भाग, इसमें ये तार जैसे उसको कहते हैं तंतु, और उसके ऊपरी वाले को कहते हैं परागकोश। फूल में 4 चीज पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और पुमंग या पुंकेसर। इसका नाम पुंकेसर का दूसरा नाम पुमंग भी है। स्त्री केसर का जायंग है। स्त्री केसर मादा भाग हो गया और पुंकेसर पुरुष भाग हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त में पाया जाता है, तो AB सभी से रक्त ले सकता है, सभी से ले सकता है तो AB। ठीक है, और सबको दे सकता है तो O, सबको दे सकता है तो O, और सबसे ले सकता है तो AB। देखिए लिख लीजिए कि सर्वदाता, सब
जो ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, दे सकता है सर्वदाता, तो वो है। और सर्वग्राही मतलब जो सबसे ले सके सर्वग्राही, तो हो गया ए बी, याद रखना है। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एपी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा चीज़ इस पर प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैथ बाय अभिनंदन कुमार को से जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, जो लिंक में दिया गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर एक क्वेश्चन आएगा विदाउट टेंशन रहिए। और जितना दिए गए हैं उतना को रट जाइए अच्छा से। 40 क्वेश्चन ही नहीं है, ये 40 से समझिए 80 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने सारा का डिस्कस किया हूँ। तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बताए हैं, पीरियोडिक टेबल ही बताए तो सारा चीज़ बता दें। संक्रमण ब्लॉक किसको कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं, धातु किधर पाया जाता है, उपधातु क्या है, धातु क्या है, कौन से धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु, सारा बता दिए हैं। तो आपको अगर पीरियोडिक टेबल से पूछे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। एक बार हम इसको पूरा करवा दें दोबारा रिवीजन कि कौन सा समूह सभी रक्त समूह में पाया जाता है, तो ए बी, ठीक है। स्थिर केसर का आधारीय भाग अंडाशय, नाड़ीमुख और मादा युग्म के संकलन को कहते हैं निषेचन। जैव किस प्रक्रम द्वारा अपना संख्या में वृद्धि करते हैं, पोषण नहीं, जनन के द्वारा। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे का चयन किया था, मटर का। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। क्यों एक अपघटक है, बैक्टीरिया। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, 7। ये सारा बता दें। डोबरा ने त्रियक नियम दिया और न्यूलैंडस अष्टक नियम दिया। धातु की वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है एथिलीन। एसिटिल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है इथेनॉल। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। हमारे शरीर की पीएच की सीमा पर 7 से 7.8। अम्लराज में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4। इसका एल्केन, ठीक है। अच्छा से इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, पेन से हर एक नोट कीजिए और एग्ज़ाम के रात पूरे को देख लीजिएगा, पक्का आ जाएगा। एक बार नहीं समझ आता है 2 बार 3 बार देखिए। अगर इससे भी कहीं दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिनंदन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल। नाउ यू हैव डिस्कस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022। 18 फरवरी को जो होने वाला है साइंस का, उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो एल्केन का होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि देखिए यूज होता है 2 टाइप का होता है हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त, एक असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त में हो जाता है एल्कीन, और असंतृप्त में हो जाता है एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। देखिए तीनों का फार्मूला लिख देते हैं कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का हो जाता है CnH2n, और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। ये तीनों फार्मूला आपको बहुत ही अच्छा से ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछता कभी कभी इसमें पूछता बॉन्ड। देखिए एल्केन में होगा सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में होता है
सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन में डबल और ट्रिपल याद करने का कि CnH2n सब में होगा। एल्केन में +2 लग जाएगा, एल्काइन में -2 लगेगा और एल्कीन में 2n होगा। ठीक है, ये देखिए CnH2n -2 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को ये बताया था। चलिए आगे देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, देखिए कार्बनिक यौगिक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जैसे हम कार्बनिक संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कोई कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, पहले 2 फिर 4। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो हम उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। अगर 4 से अधिक रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसमें से हम 8 में से वह इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटा देंगे। चलिए हम कुछ करके आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे हम कार्बन का बोले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 हो गया, तो इसका संयोजकता वही हो गया, उसकी संयोजकता यही होगी। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी थी, 8 ना, तो 2 और इसका 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 2 इसमें ले लिए तो कितना इसमें बचा, 6। तो इसमें कितना है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से हम 6 को घटा देंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं नाइट्रोजन का ले लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 2 और 5, तो इसकी संयोजकता हो गई 8 में से 5 गया तो 3। 8 में से कब घटाएंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा रहे, 4 से ज़्यादा रहे तब हम लोग 8 में से घटाएंगे। अगर 4 तक रहे तो वही हो जाएगा, 1 रहता तो 1 ही होता। जैसे सोडियम का देख लीजिए, सोडियम का परमाणु संख्या तो 11, तो कितना हो गया, 2 8 और 1, तो इसका एटम संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। कैल्शियम का देख लीजिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है, याद रखिएगा, 2 8 8 2। ये ऐसा कैसे कैसे करते हैं, 2 8 8 ले रहे हैं तो आप 9 क्लास में भी पढ़े होगा, यहाँ पर भी सीख लीजिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, तीसरी में फिर 8 जाएगा, इस तरह से हम लोग बढ़ते चलते हैं। अभी याद रखिए कि कार्बन की संयोजकता 4, सोडियम का 1, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का कितना हुआ था, 2। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अम्ल राज में क्या होता है। अम्ल राज जो होता है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्ल राज। कभी कभी इससे आपको दूसरे टाइप से पूछ देगा कि नाइट्रिक अम्ल पहले दे देगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में, तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अगर नाइट्रिक अम्ल पर तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग के ताज़ा मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्लराज कहते हैं। ठीक है, तो इधर रहे चाहे उधर रहे, आपको देख लेना है कि किधर है, उस टाइप से आपको मानना है कि अम्ल हमारे शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करती है, तो 7 से 7.8, ध्यान रखना, इस सबको रटना पड़ेगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये हो जाएगी ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु पूछे तो ब्रोमीन अधातु, अगर धातु पूछे तो पारा, अगर धातु पूछे तो पारा जिसे मरकरी कहते हैं, पारा जिसे मरकरी कहते हैं। अगर पूछ दे कि कौन से धातु कमरे के तल पर है तब पारा, कौन अधातु तो ब्रोमीन। चलिए धातु पूछे कि कमरे ताप पर है तो पारा, और अधातु पूछे कि कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन। ठीक है, चलिए बढ़िया। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। चलिए एसिड फिर डिस्कस करेंगे हम लोग जब IUPAC नेम का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब। कौन से धातु के बिल्डिंग में प्रयुक्त किया, एथिलीन, एथिलीन का बिल्डिंग में प्रयुक्त किया। निम्न किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया, डोवेराइनर ने तिर्यक दिया, न्यूलैंडस ने अष्टक नियम दिया। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये है, अच्छा पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए पहले जो आवर्त सारणी जो बना था तो सबसे पहले डोवेराइनर, उससे पहले भी थे एक वैज्ञानिक जो धातु अधातु में बांटे थे, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है कहानी के। डोवेराइनर बताए थे, डोवेराइनर दिए तिर्यक नियम, याद रखिएगा बस इतना, मैट्रिक एग्जाम में इतना ही काम आएगा, तिर्यक नियम। अभी उतना डिटेल पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, न्यूलैंडस
अष्टक नियम, न्यूलैंडस दिया अष्टक नियम। न्यूलैंडस कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया, अष्टक नियम दिया, ठीक है। और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आवर्त सारणी दिया। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पर आधारित, परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है। मेंडलीफ जो दिया था, मेंडलीफ ध्यान रखिए आप सारा, इससे कहानी ए से 2 से 3 नंबर पूछेगा आपको। मेंडलीफ का जो था आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। पूछ देगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन थे, तो आप परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त 7 तथा वर्ग 8 था, आवर्त 7 तथा वर्ग 8 था। उसके बाद आई मोसले, ठीक है। मोसले जो अभी पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं बाजार में बिकता है, वो मोसले का दिया हुआ है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। पूछ देगा कि मोसले का आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु संख्या की। ये भी पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, तो मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु संख्या। इसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? इसमें आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। अब देखिए आवर्त वर्ग क्या होता है। देखिए ये देख रहे हैं ना सोया हुआ लाइन, ये लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को कहते हैं हम लोग आवर्त, ठीक है। और ये वाली लाइन को कहते हैं वर्ग, ये लाइन को कहते हैं वर्ग। तो कितना है ये, कितना है 1 2 3, कितना लाइन है 1 2 3 लिखा हुआ है, 7 लाइन है। कितना लाइन है ये? 7 लाइन है। तो 7 आवर्त कितना हुआ इसमें? 7 आवर्त। अब वर्ग हो गया ये 18। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 तक है। पहले इसमें ध्यान रखना है, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। बताइए चाकू से कौन से को काटा जा सकता, किस धातु को काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को। किसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को। देख रहे हैं सोडियम को रखा जाता है। ये पहला आवर्त को कहते हैं, पहला वर्ग को हम लोग कहते हैं क्षार धातु, पहला आवर्त को कहते हैं क्षार धातु। दूसरे आवर्त को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि धातु आवर्त सारणी में धातु किस साइड पाया जाता है, तो लेफ्ट साइड, बायां साइड, ठीक है। लेफ्ट है इधर और राइट है इधर, तो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। राइट में पाया जाता है अधातु। अधातु उपधातु पूछेगा ऐसा कौन सा वर्ग ब्लॉक है जिसमें क्या पाया जाता है कि धातु और अधातु दोनों। तो इसको देखिए, ये हुआ एस ब्लॉक, ये दोनों मिला के हो गया एस ब्लॉक, ये सारा हो गया पी ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया पी ब्लॉक, ये वाला हो गया डी ब्लॉक, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण, संक्रमण ध्यान रखिएगा कि संक्रमण किसे का, संक्रमण धातु किसे कहा जाता है, तो डी ब्लॉक को कहा जाता है। एस ब्लॉक बायां साइड में पाया जाता है और दायां साइड में आपको धातु अधातु तीनों पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको पूछ देगा कि उपधातु कौन कौन है, तो देखिए ये देख रहे हैं बोरोन, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मेनियम, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम और एंटीमनी, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम और एंटीमनी, ठीक है ना। ये सारे को ध्यान रखना है कि उपधातु है बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम। ज़्यादातर आपको पूछेगा बोरॉन या सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूछता है। 17 को कहते हैं हेलोजन ग्रुप, 17 को कहते हैं हेलोजन ग्रुप, इसको कहते हैं उत्कृष्ट या निष्क्रिय। उत्कृष्ट 18 में पाया जाता है, ठीक है। बोलेगा उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, ठीक है, या निष्क्रिय गैस किस वर्ग में पाया जाता था, 18 में कौन कौन है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। अभी ही बताया है कि 7 आवर्त होते हैं। कोयला तथा पेट्रोल में क्या है, जीवाश्म ईंधन है, सबको रटते चलिए। इसमें कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 बताए ही हैं। स्वपोषी पोषण, देखिए पोषण 2 टाइप के होते हैं, एक स्वपोषी है एक परपोषी।
तो स्वपोषी पोषण केवल और केवल हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, और हरे पेड़ पौधे को पोषण की क्रिया करने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होना चाहिए, सूर्य प्रकाश। आंसर हो जाएगा तीनों इनमें से सभी होगा। सब पूछेगा सो हरे पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया एक अपघटक है, डायरेक्ट याद रख लेना है। अपघटक उसे कहते हैं जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा? ठीक है, एक लिंगी पुष्प क्या है? एक लिंगी पुष्प इसमें हो जाएगा आप लोगों को, एक लिंगी पुष्प हो जाएगा पपीता। ठीक है, ध्यान रखना, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया। ठीक है, ये सब एक लिंगी पुष्प वाला पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, रट लेना है, बस हो गया। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का। इस सबको डायरेक्ट रटे चाहिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का पौधे का चयन किया। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है? जनन की क्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि। नर युवक और मादा युवक के संगलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युवक और मादा युवक के संगलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आगे स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या होता है? अंडाशय होता है। आइए हम देख लेते हैं। देख रहे हैं ये स्त्री केसर है, यह देख रहे हैं ये स्त्री केसर है। यह स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय, स्त्री केसर, या इसी को जायंग नाम, दूसरा नाम है इसका जायंग। जो फूल का मादा भाग होता है, पूछेगा फूल का मादा भाग क्या होता है? तो फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है। फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में दो चीज पाया जाता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो कहेगा स्त्री केसर के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? तो वर्तिकाग्र, और आधारीय भाग पर क्या पाया जाता है? तो अंडाशय। चलिए, मादा भाग जान लिए कि होता है स्त्री केसर। तो नर भाग क्या होता है? तो चलिए देखिए, नर भाग होता है ये पुंकेसर। पुंकेसर को कहते हैं नर भाग। फूल का या पुष्प का नर भाग पुंकेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही। फूल से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का रहेगा। ठीक है, तो पूछेगा पुंकेसर कितने चीज से बने? दो, एक परागकोश और तंतु। ठीक है, ये देख रहे हैं ये वाला भाग, इसमें ये तार जैसे उसको कहते हैं तंतु, और उसके ऊपरी वाले को कहते हैं परागकोश। फूल में चार चीज पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और पुमंग या पुंकेसर। इसका नाम पुंकेसर का दूसरा नाम पुमंग भी है। स्त्री केसर का जायंग है। स्त्री केसर मादा भाग हो गया और पुंकेसर पुरुष भाग हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त में पाया जाता है? तो ए बी, सभी से रक्त ले सकता है, सभी से ले सकता है तो ए बी। ठीक है, और सबको दे सकता है तो ओ, सबको दे सकता है तो ओ, और सबसे ले सकता है तो ए बी। देखिए लिख लीजिए कि सर्वदाता, सब जो ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, दे सकता है सर्वदाता तो ओ है। और सर्वग्राही मतलब जो सबसे ले सके, सर्वग्राही तो हो गया ए बी, याद रखना है। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एपी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा चीज़ इस पर प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैथ बाय अभिनंदन कुमार को से जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, जो लिंक में दिया गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर एक क्वेश्चन आएगा विदाउट टेंशन रहिए, और जितना दिए गए हैं उतना को रट जाइए अच्छा से। 40 क्वेश्चन ही नहीं है ये, 40 से समझिए 80 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने सारा का डिस्कस किया हूँ। तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बताए हैं, पीरियोडिक टेबल ही बताए तो सारा चीज़ बता दें। संक्रमण ब्लॉक किसको कहते हैं? डी ब्लॉक को कहते हैं। धातु किधर पाया जाता है? उपधातु क्या है? धातु क्या है? कौन से धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु? सारा बता दिए। तो आपको अगर पीरियोडिक टेबल से पूछे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, एक बार हम इसको पूरा करवा दें दोबारा रिवीजन कि कौन सा समूह सभी रक्त समूह में पाया जाता है? तो ए बी। ठीक है, स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय। नरयुग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन। जैव किस प्रक्रम द्वारा अपना संख्या में वृद्धि करते हैं? पोषण नहीं, जनन।
जनन के द्वारा मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे का चयन किया था? मटर का। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। क्यों एक अपघटक है? बैक्टीरिया। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। ये सारा बता दें। डोबेराय ने त्रियक नियम दिया और न्यूलैंडस अष्टक नियम दिया। धातु की बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है एथिलीन। एसिटिल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है इथेनॉल। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। हमारे शरीर की पीएच की सीमा पर 7 से 7.8। अम्लराज में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4। इसका एल्केन। ठीक है, अच्छा से इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, पेन से हर एक नोट कीजिए और एग्जाम के रात पूरे को देख लीजिएगा, पक्का आ जाएगा। एक बार नहीं समझ आता है 2 बार 3 बार देखिए। अगर इससे भी कहीं दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।